हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 21 दिसंबर सोमवार 2020 की है। अब मैंने हमेशा नियम बना लिया था कि रात्रि भोजन के बाद बर्तन किचन साफ करने के बाद ही मैं जाप करूँगी। माला लगभग 11 बजे तक करती थी, जितना भी समय मिल पाता था, सोने से पहले, नींद आने से पहले। और 21 दिसंबर को रात्रि में मैं माला जाप कर रही थी। माला जाप करते समय सबसे पहले माँ काली और फिर करवा चौथ की पुस्तक में जो भी देवी देवता बने हुए होते हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। ये दर्शन उस समय हुआ जब मैं माला जाप कर रही थी। वो कर्मानुसार आते चले गए और दर्शन देके अदृश्य होते चले गए। अब आया 25 दिसंबर का दिन था शुक्रवार। 2020 की यह लीला है। मैं माला जाप कर रही थी और माला जाप करते समय रात्रि में माँ राधे ने मुझे कठपुतली के रूप में लाल रंग का लहंगा, चुनरी उड़ी हुई थी उनकी, और चुनरी को ओढ़े हुए उन्होंने दोनों छोर से टेढ़ी होकर पकड़े हुए था। इस प्रकार उन्होंने मुझे दर्शन दिया और उनका जो प्रकाश था वो चांदनी की तरह प्रकाश था, उनके चारों ओर बिखरा हुआ था और मैं माला जाप कर रही थी। ये सब साक्षात दर्शन है सज्जनों। इस प्रकार से माला जाप करते समय ऐसे अद्भुत अद्भुत दर्शन होते ही आते हैं। इस प्रकार माला जाप करते समय ऐसे अद्भुत दर्शन होते ही रहते हैं। और जो माता राधा के चारों मुख मंडल था वह बहुत ओज से प्रकाशमान हो रहा था और उनका पूर्ण श्रृंगार जो है चांदनी सा ही था। जैसे चांदनी का रंग होता है, बिल्कुल हल्का पीला पीला सा प्रकाश वैसे बिखर रहा था उनके चेहरे से, ऐसा अद्भुत प्रकाश। और वे थोड़ी देर रही, चंद सेकंड रही होंगी और दर्शन दिया, अदृश्य हो गई। बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में थी, क्योंकि उन दिनों मेरी सास मेरे साथ आ रखी थी और मैं उनकी सेवा कर रही थी और जितना समय मिल पाता था उतने में ही मैं माला करती थी, तो वो संतुष्ट हो जाते थे। और अगर मुझे ये लगता था कि मेरी माला कम हो रही है, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी सास माँ के साथ जो है काफ़ी समय लग जाता है सेवा में, जैसे उनके पाँव दबाना या उनकी मालिश करना, उनके दर्द रहता है शरीर में, तो सारा समय मेरा उसी में ही चला जाता था। तो जब भी मैं टेंशन लेती थी कि मेरा माला के लिए समय नहीं बच रहा, क्या करूं, तो तब भगवान स्वतः ही प्रकट होकर कह देते थे कि जो उनकी सेवा है वो हमसे बढ़कर सेवा है, हम में ही, मतलब उनमें ही हमको देखो। इस प्रकार से कान्हा जी, राधा जी बताती थी कि जो सास ससुर की सेवा है, माता पिता की सेवा है, वो हमसे भी बड़ी सेवा है, हम बाद में हैं, पहले उनकी सेवा करो। इस तरह से उन्होंने दर्शन में करके मतलब मुझे दिखाया कि जैसे मेरी सास को उन्होंने लास्ट में खड़ा किया हुआ था, ऑरेंज कलर की साड़ी मेरी सास ने पहनी हुई थी दर्शन में, और कान्हा जी और राधा जी ने दोनों ने ही ऑरेंज कलर की, उन्होंने ऑरेंज कलर का लहंगा पहना हुआ था माता ने, और ऑरेंज कलर के कान्हा जी ने वो पहन रखी थी, जो जहाँ पे पीताम्बरी लगती है ना, लुंगी, वो ऑरेंज कलर की थी पहन रखी, और ऊपर भी ऑरेंज कलर का ही उनका कुर्ता सा डला हुआ था और पटका भी उनका ऑरेंज कलर का था। माता की पूरा लहंगा, चुन्नी सब ऑरेंज कलर के थे उस दिन दर्शन में। तो तीनों कर्मानुसार खड़े हो रखे थे। लास्ट में मेरी सास थी और पहले जो है भगवान खड़े थे। तो ऐसे वो दिखा रहे हैं कि जैसे वे दोनों पति पत्नी, जैसे राधे जी हैं और कृष्ण भगवान हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल बौने दिखा रहे हैं स्वयं को, और मेरी सास जो उनसे भी डबल लंबी दिख रही है उसमें दर्शन में। तो वो यही कहना चाह रहे थे कि मतलब हमें प्राथमिकता मत दो हमारी सेवा का, अपनी सास की सेवा को प्राथमिकता दो, माला की तुम चिंता नहीं करो। तो इस तरह से भगवान हमें समझाते हैं कि सास ससुर पहले हैं, हम बाद में हैं। तो इस तरह से जो है जितना भी समय मिल पाता था मुझे, तो फिर मैं उतनी माला करती थी। हालांकि कम हो पाती थी, कभी 7, कभी 6, कभी 1 भी नहीं हो पाती थी। तो तब मन में बहुत वो होता था कि आज माला नहीं कर पा रही हूँ। तो उसी समय जैसे थोड़ा सा मुझे समय मिला 11 बजे के बाद, तो थोड़ा सा जैसे ही मैंने माला ली हाथ में, तो एकदम से राधे जी प्रकट होकर उन्होंने जो है इस तरह से दर्शन दिया मुझे, चांदनी सा ऐसे आभा में, और अत्यंत वे बहुत ही सुंदर लग रही थी। माता राधा का उस चांदनी छटा में बहुत ही सुंदर रूप लग रहा था, जो कि शब्दों में उनका वर्णन करना बहुत वो हो जाएगा।
शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे खूबसूरत लग रही थी जगत जननी हमारी राधे माता। और हम जैसे तुच्छ को ऐसे दर्शन दे के कृतार्थ करती ही रहती हैं वो जब भी। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।